प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सर्विस में हम स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम भले चंगे पाए जाते हैं, उसकी दया हमारे ऊपर है। वो हमसे प्रेम करता है और हमें संभाले हुए है। वो वायदों का सच्चा है और उस यीशु के लहू की सुरक्षा हमें मिली हुई है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे इस समय आज के दिन के लिए, और इस सर्विस में हम शामिल हो पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ अपने स्वर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर सच में परमेश्वर क्या ही मनोहर समय होता है जो हम तेरी उपस्थिति में बिताते हैं। खुदा इस पल को, खुदा इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा जब हम तुझे आराधना और स्तुति चढ़ाएं, खुदा हम तुझे वो आराधना स्तुति चढ़ाने पाए जिसके तू योग्य है। ओ परमेश्वर, हमारी आराधना स्तुति के द्वारा तू प्रसन्न हो परमेश्वर, और तेरा सिंहासन हमारे मध्य में लगने पाए। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। ओ परमेश्वर, आराधना स्तुति कराने वाले दल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब वो आराधना स्तुति कराते परमेश्वर, वो आराधना स्तुति के द्वारा परमेश्वर जितने लोग उसमें जुड़ते खुदा, हर एक जन आशीष को पाने पाए। परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं तेरी करुणा और तेरी दया हम पे बने रहने दे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय साथ ही प्रार्थना करता हूं खुदा, जिन लोगों का परमेश्वर आने वाले सप्ताह में बर्थडे है प्रभु जी, भाई नितिन बेनेट का परमेश्वर, जिनका 16 तारीख को बर्थडे है परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं भाई हेमंत मौर्य का, जिनका 19 तारीख को बर्थडे है, बहन सीमा का, जिनका 20 तारीख को बर्थडे है, ओ बेटे आदिश मसीह का परमेश्वर, जिसका 20 तारीख को बर्थडे है परमेश्वर, ओ बहन पूनम रूपचंदानी का, जिनका 17 तारीख को बर्थडे है। इन सभी जनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। आने वाला वर्ष इनके लिए आशीष का वर्ष होने पाए परमेश्वर, इनके सारे रुके हुए कार्य चलने लगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की और परमेश्वर कब्जा इनके ऊपर हो परमेश्वर, ये तुझ में बढ़ने पाए परमेश्वर, तेरी बातों में बढ़ने पाए, तेरा अनुग्रह मेरा हाथ इनके ऊपर सदैव बना रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं खुदा, इन सभी खुदा लोगों के तू साथ रहे और हर एक सुनने वाले के साथ रहे परमेश्वर। हर एक आराधक को तेरे हाथ में सौंपता हूं, हर एक विश्वासी जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तेरे नियंत्रण में देते हैं खुदा। इस पूरी आराधना पे तेरा नियंत्रण चाहते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। आइए मिलके इस समय परमेश्वर की आराधना भाई समीर और उनकी टीम के साथ में मिलके, क्वायर के साथ मिलके, आइए मिलके परमेश्वर को हम आराधना चढ़ाएं। There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is stronger. God, you are higher. There's no one like you, none like you.
healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And what could stand Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. सारी आराधना यीशु तुझको मिलने पाए राजा। Jesus, yes Lord. तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, तेरे प्यारे यीशु है। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, तेरे प्यारे यीशु है। तुझे आराधना यीशु, तुझे आराधना यीशु, तुझे
के योग्य आप है राजा। प्रभु जी, हम आराधना आपको चढ़ाते हैं प्रभु, पूरी आत्मा और सच्चाई से राजा आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपकी आराधना हम कर पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस अच्छे दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी आपने हमें संभाला राजा। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आराधना करने का अवसर दिया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए अब हम आने वाले वचन को सुनने जाएंगे और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर निशिकांत जी से कि वो आने वाले वचन को हमारे साथ बांटे। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर आप लोगों के साथ लगातार है और अपने अद्भुत काम को लगातार आपके जीवन में, आपके परिवारों में कर रहा है। आइए हम लोग जो है आज के वचन में जाएंगे और वचन में जाकर के आज हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सीखेंगे। प्रियो, हम सभी के जीवनों के कुछ न कुछ उद्देश्य हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है कि हम अपने जीवन से लगातार उसकी महिमा करते रहें। हमारा बोलना चालना, हमारा उठना बैठना और हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारा व्यवहार जो है उसकी महिमा प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यही एक उद्देश्य परमेश्वर हमसे रखता है कि हम उसकी महिमा करें, ताकि लोग जान सके कि हम एक जीवते परमेश्वर को मानते और उस पर विश्वास करते हैं। पहले पत्रस उसके 4 अध्याय और 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी है हमारे बोलचाल से, हमारे शक्ति से, हर एक बात में यीशु मसीह और परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी जरूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो तुम चाहो खाओ चाहो पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। चाहे हम कुछ भी क्यों ना करें, हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पर जब हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन के कुछ 5 सारांश उद्देश्य हैं, जिसके तहत हम जो है कलीसिया में जुड़े रहते हैं और हमारे इस मसीही जीवन से लगातार उसके नाम को महिमा मिलनी जरूरी है। पहली जो बात है हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए, वो ये है कि हम परमेश्वर की ही आराधना करें। बहुत सी बार क्यों मैंने जोड़ा परमेश्वर की ही, क्यों मैंने ही शब्द को जोड़ा, क्योंकि बहुत सी बार बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी और भी चीजें आ जाती हैं जिसकी हम जो है महिमा करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं, जिसकी हम उपासना करने लगते हैं। कई लोगों के लिए जो है उनके गैजेट्स हैं, कई लोगों के लिए उनके जॉब्स हैं, कई लोगों के लिए उनके कैरियर्स हैं और बहुत से और भी चीजें, धन दौलत, बहुत सी और भी चीजें हैं जिसकी वे लोग जो है आराधना करने लग जाते हैं, उपासना करने लग जाते हैं। परंतु हमारे जीवन का अगर हमें परमेश्वर की महिमा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह हो कि हम परमेश्वर ही की आराधना करें। क्योंकि निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसके 30 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझे छोड़ दूसरे ईश्वर को ना मानना, ईश्वर करके ना मानना। हमारे जीवन के 5 उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को, जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं तो इन उद्देश्यों को जो है पूरा करना जरूरी है। पहला जीवन जब, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना है, उसमें जो पहला उद्देश्य है वह है परमेश्वर की ही आराधना करना। हाँ प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर की ही आराधना होनी जरूरी है। बहुत सी बार बहुत सी और वस्तुएं और भौतिक चीजें और दुनियावी चीजें जो हैं वे आकर के परमेश्वर के स्थान को ले लेती हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा कि मूर्ति पूजा जो है वह क्या है? मूर्ति पूजा हर एक वह चीज जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा स्थान देते हैं, जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा समय देते हैं, जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा मान्यता देते हैं, वह मूर्ति है। और यदि हम उन चीजों को परमेश्वर से बढ़कर के उन चीजों के साथ समय बिता रहे हैं तो वह मूर्ति पूजा है। पर बहुत सी बार हम सोचते हैं केवल मूर्तियों की उपासना करना, तस्वीरों की पूजा करना, यही मूर्ति पूजा है। ऐसा नहीं है। हर एक वह चीज जिससे हम परमेश्वर से बढ़ करके
मानते हैं, समय देते हैं, वह मूर्ति है और हम उसकी उपासना करने लगते हैं, चाहे जानबूझ करके चाहे अनजाने में। निर्गमन उसके 20वें अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर परमेश्वर ने जो है मूर्ति की पूजा के सख्त खिलाफ में जो है इस बात को कह दिया है। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा में हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, दूसरी बात वह है आपस में संगति करते रहना, आपस में मिले रहना। मसीही जीवन में आपस में मिले रहना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों है कि हमें आपस में मिलते रहना है? क्योंकि हम जानते हैं प्रियो, आपस में अगर हम बोलचाल ना रखें, यदि आपस में मुलाकात ना रखें, तो हम भटक जाएंगे। जैसे जलते हुए अंगारों में से यदि एक जलते हुए अंगारे को निकाल करके बाहर रख दें, तो वह जो बाकी साथ में जल रहे अंगारे हैं उनसे जल्दी बुझ जाएगा। इसी वजह से हमें एक साथ मिलते रहना जरूरी है। और यह प्राथमिक कलीसिया की शिक्षा में था, यह प्राथमिक कलीसिया के अभ्यास में था। वहां पर लोग जो है वे मुलाकात करते रहते थे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 42 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वे संगति कर रहे थे, वे आपस में मुलाकात कर रहे थे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसी हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सहभागिता, संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वह है परिपक्वता, आत्मिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, हमारे व्यवहार में परिपक्वता, हमारे आपस के बोलचाल में, प्रेम में परिपक्वता दिखनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार जो है जब हम कहते तो हैं मसीह को मानते हैं और अपरिपक्व जीवन को जीते हैं, तो उससे परमेश्वर के नाम को जो महिमा मिलनी है वो नहीं मिल पाती है। परमेश्वर के नाम की जो बड़ाई होनी है वो नहीं हो पाती है, और अन्यथा उसके नाम की बदनामी होने लगती है। इसीलिए परिपक्वता होनी जरूरी है। हमारे बोलचाल, हमारी चाल चलन, हमारे व्यवहार और हमारे मसीही जीवन में भी परिपक्वता होनी जरूरी है। एक आत्मिक परिपक्वता आनी जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध अर्थात परिपक्व हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। कलीसिया के उन्नति के लिए जरूरी है कि लोग, मसीही लोग, आप और मैं परिपक्व हो जाएं। हमारे तौर तरीके, हमारे आचार विचार सब कुछ परिपक्व हो जाएं। क्योंकि पहले तो हम जो है संसार के ज्ञान को, संस्कृति के ज्ञान को, अपने देश के ज्ञान को, अपने आसपास के लोगों के ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, परंतु अब हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह उसके वचन के अनुसार से है। अब हम जो है इस वचन से परिपक्वता को पाते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए जरूरी है कि जब हम एक मसीह जीवन को जी रहे हैं तो कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारे जीवन से परिपक्वता झलके। चौथी बात जो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना जरूरी है, वह है एक दूसरे की सेवा करना। 1 पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10 पद इस प्रकार से बताता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगा दे। मेरे प्रियो, हम लोग केवल परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु एक दूसरे की सेवा करने के लिए भी बुलाए गए हैं। एक दूसरे को उठाने के लिए, उन्नति के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि हम अपने साथ में रहने वाले, अपने संगति में रहने वाले, अपने आसपास में रहने वाले लोगों की सेवा टहल करें। यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहलो, परंतु इसलिए आया कि मैं आप सेवा टहल करूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का यह उद्देश्य था कि वह लोगों की सेवा करे। मेरे प्रियो, ये हमारी भी जो है हमारे जीवन का भी उद्देश्य है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, कि हम जो है दूसरों की सेवा टहल करें, दूसरों की सहायता करें, जो लोग जरूरत में हैं उनकी मदद करें। पांचवी बात, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो जरूरी और हमारे जीवन का उद्देश्य है वह है सुसमाचार का प्रचार।
बहुत सी बार हम सोचते हैं इससे क्या होगा। इससे ये होगा प्रियो कि हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, उसका राज्य बढ़ेगा। हम जानते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बड़ी आशा करते हैं कि वे जो है बहुत अच्छे सफल अंकों को लेकर के आए, मेरिट लिस्ट में आए, 100 में से कम 99% उनके बने। हम लोग बहुत ऐसी आशाओं को लगाते हैं। हमारा यह है कि अगर हमारा बेटा हमारी बेटी सफल हो जाएंगे तो उससे हमारा नाम होगा। हम बहुत से ऐसे विचारों को रखते हैं। ये विचार गलत नहीं है, परंतु ध्यान रखिए परमेश्वर भी ऐसा ही विचार रखता है आपसे और मुझसे कि हम उस परमेश्वर के लिए सेवकाई को करें, सुसमाचार को प्रचार करें, ताकि उस परमेश्वर का नाम महान हो जाए, उसको महिमा मिले, उसका राज्य बढ़ जाए। इसीलिए हमें जानना है कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर की महिमा में 4 बातें शामिल है। मैंने पहले बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम जो है परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा, आपस की संगति के द्वारा, परिपक्वता, आत्मिक परिपक्वता के द्वारा, एक दूसरे की सेवा करने और सुसमाचार के प्रचार के द्वारा उसके नाम की महिमा करें। क्योंकि मत्ती 28 उसका 18 से 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए हमारे लिए महान ये बात हो जाती है कि हम उसकी महिमा के लिए अपने जीवन के उन उद्देश्यों को पूरा करते जाएं। इसमें 4 बातें शामिल हैं। पहली बात है, जब हम कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं उसकी प्रशंसा करने के द्वारा। क्योंकि हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम अपने विचारों में परमेश्वर को उच्चतम स्तर पर स्थापित करते हैं। पिछली बार मैंने जब परमेश्वर की महिमा के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि हम एक स्तुति रूपी सिंहासन, आराधना का एक सिंहासन तैयार करते हैं और परमेश्वर उसमें आकर के विराजमान होता है और उस स्तुति को हमारे कबूल करता है। भजन संहिता 92 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। वह सदैव विराजमान रहने वाला परमेश्वर यहोवा है। भजन संहिता उसका 97 अध्याय और उसका 9 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी तुल्यता में उसके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए हमें जो है, जब हम उसकी महिमा करने के लिए होते हैं तो हमें जरूरी है कि हम मुंह को खोलें और प्रशंसा करें। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा में जो दूसरी बात शामिल है वह है आराधना। परमेश्वर की महिमा आराधना में निहित होती है मेरे प्रियो। इसीलिए आत्मा और सच्चाई से आराधना किया जाना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि केवल गीतों को गा लेना ही आराधना है, पर ऐसा नहीं है। गीतों के साथ साथ हमारे मुख के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा भी उसकी आराधना होनी है, हमारे संबंधों के द्वारा भी उसकी आराधना होनी है। यहां पे भजन संहिता उसका 29 अध्याय उसके 2 पद में भजन का लिखने वाला यूं कहता है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हम उसकी आराधना पवित्रता में शोभायमान होकर के भी कर सकते हैं, दंडवत होकर के भी कर सकते हैं। उसकी आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें जो परमेश्वर के हृदय को छू जाती हैं, उनमें से एक बात है आराधना। इसीलिए परमेश्वर दाऊद के विषय में गवाही देके कहता है, यह मनुष्य मेरे हृदय के अनुसार है। मेरे प्रियो, वह ढूंढ रहा है, देख रहा है कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना आरंभ करें। तीसरी बात जो परमेश्वर की महिमा करने में शामिल है वह है प्रेम, स्नेह। जब परमेश्वर से हम प्रेम करना शुरू करते हैं तो वह स्वयं को महिमा मंडित करना शुरू करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जब हमारा छोटा बेटा या बेटी हमसे आकर के लगते हैं, गले लगते हैं, हमसे प्यार करने लगते हैं। वे कहते हैं, मम्मी मैं आपसे प्रेम करता हूं, पापा मैं आपसे प्रेम करता हूं।
आप मेरे सबसे प्रिय पापा हो, आप मेरे सबसे प्रिय मम्मी हो, आपकी जैसा कोई मम्मी नहीं है, आपकी जैसा कोई पापा नहीं है। जब इस प्रकार की बातें हमारे बच्चे हमसे कहने लगते हैं तो हम प्रफुल्लित हो उठते हैं, हम आनंदित हो उठते हैं। उसी प्रकार से हमें भी जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बताएं, हम अपने प्रेम को प्रकट करें, उससे प्रेम करें, केवल शब्दों मात्र से नहीं परंतु सचमुच में अपने कार्यों के द्वारा हर एक बात में हम उससे प्रेम करें। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय उसके 5 पद में मूसा इस प्रकार से लिखता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यह आज्ञा है प्रियो, और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस परमेश्वर यहोवा से अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे जीव से, अपने सारे मन से प्रेम रखें। चौथी बात जो परमेश्वर की महिमा देने में शामिल है वह है उसके प्रति समर्पित हो जाना, उसके प्रति निष्ठावान हो जाना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तब हम उसकी महिमा करते हैं। बहुत सी बार लोग सोचते हैं क्या है, गिटार ही तो बजाना है, क्या है ऑर्गन ही तो बजाना है, क्या है कुछ गीतों को ही तो गाना है। परंतु ध्यान रखिए, समर्पण गीतों को गाने और वाद्य यंत्रों को बजाने से कहीं ज्यादा है। समर्पण मांग करता है कि केवल वही है और उसके अलावा कोई नहीं। मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल घिर कर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये लोग कौन हैं? ये लोग ज्योतिष हैं जो यीशु के बारे में पढ़ करके उससे मिलने के लिए आए हैं। एक तारा उनकी अगुवाई कर रहा है, और जब वे लोग यीशु से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उसे देखते हैं कि वो अपने माता के साथ में है, तो वे उसे सर्वोत्तम भेंट चढ़ाते हैं। जब गाने आराधना करने की बारी आती है तो बस हम कुछ शब्दों, कुछ गीतों को, कुछ वाद्य यंत्रों को ही के बारे में ही ना सोचें, पर हम सोचें सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा हम उसे समर्पित कर पाएं। पहले शमूएल उसके 17 अध्याय उसके 32 पद में दाऊद कहता है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसे कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस परिस्थिति से लड़ेगा। एक छोटा लड़का दाऊद वहां पर एक बड़े गोलायत से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सब थक गए हैं, सब हार गए हैं, सब निराश हो गए हैं, सब में डर समा गया है और कोई भी उस गोलायत का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। पर एक दाऊद है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से परमेश्वर यहोवा का भय मानता था और वह जानता था कि जब मैं उस गोलायत का सामना करने जाऊंगा, जब मैं उस गोलायत का सामना करने जाऊंगा तो परमेश्वर उसे मेरे हाथ में कर देगा। और इसीलिए दाऊद विश्वास के साथ कहता है कि आज ही परमेश्वर यहोवा तुझे मेरे वश में कर देगा और मैं तेरा गला काटूंगा, मैं तेरा सिर काटूंगा। मेरे प्रियो, हमें जानना और समझना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं तो और कोई बात नहीं, पूर्ण समर्पण होना जरूरी है। आप और मैं आज के दिन इस समय से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम भी उसके महिमा में शामिल हो सकते हैं जब हम लक्ष्य रखते हैं कि मेरी बातों से, मेरे विचारों से, मेरे देखने से, मेरे व्यवहार से, मेरे कार्यों से उसकी महिमा हो। तो ऐसा होता है क्योंकि हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि अब हर एक बात से केवल उसी की महिमा होनी है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। यूहन्ना सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 50 पद में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मेरे प्रियो, एक है जो प्रतिष्ठा चाहता है हमसे कि हम सारा आदर मान सम्मान उसे दें जो उसके नाम के निमित्त है, जो इन सब के योग्य है। हम भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेते हैं और प्रायश्चित कर लेते हैं। लूका सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 41 पद में हम लोग यहां पर डाकू के विषय में पढ़ते हैं। एक डाकू तो कह रहा है, यदि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। पर यहां पर एक डाकू है
और वह उससे कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? और यहाँ पे कहता है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, वह समझ गया और जान गया कि यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया, परंतु साथ ही साथ वह उस स्वीकारोक्ति को भी प्रकट करता है कि मैंने अनुचित काम किया है। हम अपने पापों का दंड भोग रहे हैं। यहोशू उसके 7वें अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम लोग देखते हैं अखान के पाप के विषय में। अखान ने जो है अर्पण की हुई वस्तुओं को, जिसे परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए कहा था, परमेश्वर को भेंट रूप चढ़ा देने के लिए कहा था, उससे उसने ले लिया और उसने अपने तंबू में छुपा दिया। तब यहोशू अखान से कहने लगा, हे मेरे बेटे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे, और कुछ भी मुझसे छुपा ना रख। और अखान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। हाँ, उसने मान लिया मेरे प्रियो, और इसलिए यह महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए भी कि हम भी जो है अपने पापों को, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें तो अपने पापों को मान लें। पहली बात मैंने बताई, यदि हम चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की महिमा करें तो हम उसकी महिमा के लक्ष्य को रखें। हर एक बात जो हम करते हैं, सोचना विचारना, उन सब बातों से उसे आदर महिमा देने पाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाने पाएं। दूसरा, हमने देखा कि हम जो है अपने पापों को मान कर परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। रोमियो उसके 4 अध्याय उसके 20 पद में हम लोग अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाता है, उसने पूर्ण विश्वास रखा उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, और इसीलिए उस देश को, उस कनान देश को जिसे वह नहीं जानता था, जहां वह पहले कभी गया नहीं था, उस देश को वह चला गया। जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसा उसने किया। उसने परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें तो जरूरी है कि हम हर एक बात पर जो परमेश्वर की ओर से है उस पर विश्वास करें, उसमें हाँ और आमीन कहें। जो आज्ञाएं वह देता है उसे हम माने, क्योंकि बहुत सी बार हम विश्वास करते हैं। इब्रानियों उसके 11वें अध्याय उसके 6वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यदि हम चाहते हैं सचमुच में उसकी महिमा करें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें, तो विश्वास का होना जरूरी है। चौथी बात हम देखते हैं, यदि हम चाहते हैं हम उसकी महिमा करें तो उसके लिए नम्र होकर के उसकी महिमा का बखान करते रहें। नम्रता कुंजी है मेरे प्रियो। नम्रता वह चाबी है जो स्वर्ग के दरवाजे को खोल देती है, जो आशीषों के झरोखे को खोल देती है। नम्रता वह चाबी है, इसीलिए जरूरी है कि हम जो है महिमा करें, नम्र होकर के महिमा करें, घमंड के साथ में नहीं, क्योंकि हम में कुछ खूबी और कुछ लियाकत नहीं है, कोई भली बात हम में नहीं है। हम अपने कमी घटियों में हैं और भी लोग अपनी कमी घटियों में हैं। इसलिए जब हम अच्छा बजाते हैं, जब हम अच्छा गाते हैं, जब हम अच्छा प्रचार कर लेते हैं, जब हम अच्छा बोल पाते हैं, हम अच्छे कार्यों कर पाते हैं, हम अच्छे पदों में होते हैं, हम सफलताओं को पाते हैं, तो हमें घमंड नहीं करना है, हमें नम्र होना है, क्योंकि नम्रता के द्वारा हम उसकी महिमा को करते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है याकूब उसके 4 अध्याय में और उसके 6वें पद में, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि आप कहते हैं मैं नम्र और दीन हूं, तो आप पर उसके अनुग्रह होगा और आप अपनी नम्रता और दीनता की वजह से उसकी आराधना करने पाएंगे, उसको महिमा देने पाएंगे। हम भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम
फल लाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी पेड़ों को लगाया होगा, फलदायी पेड़ों को लगाया होगा, और जब हम छोटा पौधा, फल लाने वाले छोटे पौधे को लगाते हैं, हम इंतजार करते हैं वर्षों तक कि उसमें कुछ ना कुछ फल आएगा। और जब हम बहुत वर्ष बीत जाते हैं, वह पेड़ बड़ा हो जाता है, हमने अच्छा पानी दिया, अच्छा खाद दिया, अच्छा रख रखवाली की, सब कुछ किया, सारा सार संभाल करने के बाद में भी जब उसमें कोई फल नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं और हम कई बार उस पेड़ को काट डालते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। कारण यह है कि हमने फलों की आशा की उस पेड़ से, परंतु उससे कोई फल नहीं आया, हमने उससे कोई फल प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर भी हमसे फलों की अपेक्षा करता है और हम फल लाने के द्वारा उसकी महिमा कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर के संतान हूं, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी हूं, तो जरूरी है कि आप फल लाएं और बहुत सा फल लाएं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सा फल लाएं। आइए हम वह वृक्ष बने जो फलों से लद जाता है, जिसमें फल दिखाई देते हैं। और ध्यान रखिए, जब आप में फल दिखाई देंगे तो पत्थर जरूर पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी बार हम फलदायी वृक्ष तो बन जाते हैं, परंतु हम सोचते हैं कि हम पर कोई पत्थर नहीं चलाएगा। जैसे ही आप फलदायी वृक्ष बनेंगे, बहुत से पत्थर पड़ेंगे, पर आप निराश ना हो, क्योंकि इन सब बातों से परमेश्वर की महिमा हो रही है। हम भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मैंने आपको आज कुछ बातें बताई है। परमेश्वर की महिमा करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन के उद्देश्य, मैंने 5 बातें बताई कि हम परमेश्वर के महिमा कर सकते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते, अपने जीवन के उद्देश्य से कि हम उसकी आराधना करते हुए, संगति रखते हुए, परिपक्वता में बढ़ते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए और सुसमाचार का प्रचार करते हुए हम जो है उसकी महिमा में, मैंने बताया 4 बातें शामिल हैं परमेश्वर की महिमा में। प्रशंसा करना, आराधना स्तुति करना, प्रेम करना और समर्पण का होना, ये 4 बातें उसकी आराधना में शामिल हैं। फिर मैंने बताया हम भी, आप और मैं भी जो है परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और मैंने 5 बातें आप लोगों को बताई। पहली बात मैंने बताया कि हम जो है परमेश्वर की महिमा करने का लक्ष्य निर्धारित करके हम उसकी महिमा कर सकते हैं, कि हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से, हमारे संबंधों से, हमारे बोलचाल और देखने और सुनने के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हम जो है अपने पाप को मान करके, अंगीकार करके हम लोग जो है परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जब हम उसकी प्रायश्चित को कर लेते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो है विश्वास करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। चौथी बात मैंने बताई कि हम नम्र होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और 5वीं बात मैंने बताई कि हम जो है परमेश्वर फल लाने के द्वारा, बहुत सा फल लाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मेरी आशा है कि हम केवल सुनने वाले ना हों, परंतु हम फलों को लाने वाले हों, परमेश्वर को सचमुच में महिमा देने वाले हों, हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से। चाहे हम कलीसिया में किसी भी रूप में पाए क्यों ना जाते हों, हम बहुत लंबे समय से विश्वास में हों, बहुत थोड़े समय से विश्वास में हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या जो हम कर रहे हैं, क्या जो हम हैं, उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है। हम मसीह में परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम उसके लिए बहुत सा फल लाएं। आइए प्रियो, हम फलों को लाने वाले बने, उसे महिमा देने वाले बने और उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों का उद्देश्य होने पाए प्रभु जी, जिसमें तेरे नाम को महिमा मिलते रहने पाए। हम जो भी करें और जो हम हैं, उन सब बातों से प्रभु यदि हम में कोई कमी और घटी है और कोई ऐसी बात है जिससे तेरी महिमा कम होती है, तो उन्हें हमारे जीवनों से निकाल, हमारे विचारों से निकाल, हमारे कार्यों से तो दूर कर। प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं, हर एक बात में हम तेरे नाम को महिमा देने पाएं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य होने पाए प्रभु जी, चाहे काम से या किसी और बात से, सिर्फ तेरे वचन से और तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी
तो सहायता कर। हर एक लोगों के संग और साथ रहे इस कोविड के भयंकर महामारी के समय में। तेरी दया और तेरा अनुग्रह प्रत्येक लोगों को मिलते रहने पाए। जिन लोगों ने नौकरियां खो दी हैं उन्हें नौकरियां मिलने पाए प्रभु जी। जिनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं उन्हें पूरी तनख्वाहें मिलने पाए। तू सहायता कर प्रभु जी। जिनके व्यवसाय बंद पड़े हैं प्रभु वो खुलने पाए। जिन घरों में प्रभु जी लोग बीमार हैं उन्हें यीशु के नाम से चंगाई मिलने पाए। हम प्रभु जी कहते हैं जो निराश है उन्हें नई आशा मिलने पाए। और होंदे प्रभु हर एक बातों से, वचन से या काम से, हर एक बातों से परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए तो सहायता कर। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस वचन को दूसरों के साथ जरूर बांटें। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पास में कोई विनती और प्रार्थना होगी। यदि आपके पास विनती और प्रार्थना है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।